सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ अमेरिका से लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मौशी इशारे पहले से बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। PIA पर मजीद काम करने का इरादा है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आम आदमी को मसाइल से निजात दिलाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रही हैं। मुझे मरियम ने कहा था जी कि PIA को एक्वायर ना करें, पंजाब ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें। मुझे कह रही इसको एयर पंजाब का नाम दे दें। आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। मरियम का नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा। मरियम ने कहा, PIA खरीद कर पंजाब एयर बना देते हैं। नवाज शरीफ ने बताया, उन्होंने मरियम नवाज को कहा, आप मशवरा करें, PIA खरीद सकती हैं या फिर नई एयरलाइन बना लें। ख्याल है कि एयरलाइन से मुतालिक गौर हो रहा है। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क, लंदन समेत दुनिया के हर हिस्से में जाए। दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद कर दिया। PTI के वजीर ने कहा था, पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। अव्वल तो थे नहीं, थे भी तो अवाम में कहने वाली बात थी। पैसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ? मुझे 8 अक्टूबर आज। PTI के लापता वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस के मुताबिक थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने GT रोड पर KP जाने वाली एक मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी ना रोकने पर पुलिस ने ताक़ुब किया। अगवाकार गाड़ी और मकवी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मौजूद मकवी की शनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई। हालत गैर होने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजार पंजोता बानी PTI के वकील हैं। गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि इंतजार पंजोता को 24 घंटे में बाजियाब कराया जाएगा। बाजियाबी के बाद इंतजार पंजोता ने पुलिस को बताया, 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को फैसला होगा। स्वाबी में जरगा कर रहे हैं, अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा फैसला साजों समेत सबको वार्निंग है, अब जो कॉल देंगे फाइनल होगी। सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे, घरों में बता कर आना। वज़ीर आला ने बताया, बानी PTI ने कह दिया, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। पुरम रहकर बहुत मारे खा ली, अब हम अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। KP हाउस में जो कुछ किया है इसका हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई पर कोई डील नहीं की जाएगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का PTI को जवाब, कहा गंडापुर चीफ जस्टिस की हलफबरदारी में कुर्सियां लगने से 1.25 घंटा पहले पहुंच रहे थे। पहले ये गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे, क्या हम गुलाम हैं? अब इन्हें चाहिए स्टिकर लगाएं, हाँ हम ही गुलाम हैं। कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। बोले 26वीं तो क्या, आप 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जेलों में इस्लाहात के लिए इक़दामात। पंजाब भर के जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। 9 मई केस में तवील कैद काटने वाली PTI रहनुमा खदीजा शाह को कमेटी में शामिल कर लिया। सेनेटर आहद चीमा, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी और साइमा अमीन एडवोकेट भी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए मुशावरती इजलास लाहौर में हुआ। चीफ जस्टिस का जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी रखने पर इजहार तशवीश। कहा पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,000 कैदी मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसला है। कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम ज़रूरी है।
जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को तलब। सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास में आईनी बेंचों के लिए जजेस नामजदगी पर गौर होगा। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। अवाम ने देख लिया, दिखावे से मुल्क नहीं चलता। 2018 में मुंतखब शख्स 12 मौसमों से बाहर नहीं निकलता था, कहता था रोशनी की रफ्तार से ट्रेन चलवाऊंगा। वजीर आला सिंध कहते हैं बिलावल भुट्टो ने 20% सीटों के साथ आईनी तरमीम पर सबको कायल किया, लेकिन जेल में बैठे शख्स की जिद थी कि पहले मुझे निकालो फिर बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन एक शख्स जो कौमी असम्बली का रुकन है न सेनेट का, उसने रुकावट डाली। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जश्न, शानदार आतिशबाजी। वकला एक्शन कमेटी का 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम कराने का फैसला। आज इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट कहते हैं 26वीं तरमीम ने वकला और अवाम के हकूक़ को मुतासर किया। ये तरमीम जमहूरियत आईनी ढांचे के लिए खतरा है। रेफरेंडम करा लें, पता चल जाएगा। पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खिलवाड़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वकला अपना मौक़िफ़ रखते हैं, किसी सियासी जमात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने सरवाकई में मौसर कार्रवाई से 4 खारजियों को ठिकाने लगाया। दुनिया आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे DHA के इतराफ़ फ़िज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1754 रिकॉर्ड। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 रिकॉर्ड। अस्पतालों में आंखों, नाक और गले के मरीजों में इजाफा रिपोर्ट। माहिर सेहत का फेफड़ों, दमे और सांस के आर्जे में मुब्तला अफराद को एहतियात का मशवरा। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलें। ऐनक और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। कराची साइट एरिया में सीवरेज का निज़ाम तबाह। सनती फुजला हबीब बैंक चौरंगी के करीब सड़क पर बह निकला। शहरियों का चलना दो भर हो गया। सनती हब आने वाले अफराद को सख्त अजियत का सामना। जगह जगह गलाजत के ढेर से ताफून उठने लगा। मच्छरों की अफजाइश, बीमारियां फैलने का खदशा। भारतीय मजालिम पर न्यूजीलैंड में भी सिख सड़कों पर निकल आए। 1984 में सिखों की नस्लकुशी के खिलाफ खालिस्तान तहरीक के हजारों सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम फाड़ कर फेंक दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। ट्रंप और कैमला हैरिस की वोटर्स की हिमायत के हसूल के लिए तको-दो जारी। कैमला हैरिस आज एटलांटा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा करेंगी। कहती हैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम की बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में पड़ाव, दोनों रियासतें जीतने का दावा। रैली से खिताब में कहा कि बाइडेन और कैमला की मौशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमेरिका में दाखिला बंद करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को कराची के मज़ेदार पकवान फिर खींच लाए। पिछली बार बर्न्स रोड गए थे, इस बार बोट बेसन पर किया कौंसल जनरल स्कॉट बूम के हमरा तगड़ा नाश्ता। हलवा, पूरी, पराठे, मटन पाई और ब्रेन मसाला मज़े लेकर खाया और आखिर में पी कड़क चाय।
ऑस्ट्रेलिया से उनके होम ग्राउंड पर कैसे निपटना है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मेलबर्न में मुसलसल चौथे रोज प्रैक्टिस। नायब कप्तान सलमान अली आका कहते हैं टीम का माहौल ख़राब नहीं, सीरीज़ के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी खिलाड़ियों का फोटो शूट हुआ। 3 मैच की सीरीज़ का पहला मार्का कल होगा। पाकिस्तान हांगकांग 6-6 के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुत्तहदा अरब इमारात ने भारत को 1 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। आर्ट्स कौंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का शानदार इख्तिताम। मारूफ दानिश्वर और मिजाह निगाह लेजेंडरी अनवर मकसूद ने मेले की रौनक बढ़ाई। आसिम अजहर की जानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। लोक गुलकार अख्तर चन्नाल ने भी अपना रंग जमाया। शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौजूआत छेड़े तो नौजवानों ने खूब दाद दी। 38 रोज़ा सकाफती मेले में मुल्की और बैनुल-अक़वामी फनकारों ने यादगार परफॉर्मेंस दी। YMCA ग्राउंड में हज़ारों अफराद ने कीमती लम्हात को मोबाइल में कैद किया। और रियाज सीजन में अली जफर ने मेला लूट लिया। नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज आर्टिस्ट ने धमाकेदार परफॉर्मेंस से तारीख खत्म कर दी। सुवेदी पार्क में सजी म्यूजिकल नाइट में सुपरहिट गानों से शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।